फिर से एक बार जो शिपयार्ड को रिलेटेड स्टॉक्स है वो फोकस में है। गार्डन रीच में तो हमें पता है, खबर है, एमओयू साइन किया उन्होंने, उसका इम्पैक्ट। लेकिन आज कोचिन शिपयार्ड को देखेगा, 9.5% की तेज़ी जो है वो कोचिन शिपयार्ड में देखने मिल रही है। तो लगातार ये जो शिपिंग शिपयार्ड रिलेटेड स्टॉक्स है ये फ्लेवर में बने हुए हैं। अमोल जी, मुझे याद है पहले काफ़ी चलते थे, फिर बीच में वो दौर आया जब जितनी भी सरकारी कंपनियां थी उनकी ज़ोरदार पिटाई हुई। ये वो स्टॉक्स थे जो कि 30-30, 40-40% गिरे थे। फिर से रैली आना शुरू हो चुकी है सर। तो ये फिर से वो दौर शुरू हो चुका है या फिर यहाँ पे हम अभी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्या करें? जी बिल्कुल, वो पुराने पैटर्न्स, पुराने दिन याद आते हैं जब ऐसे स्टॉक्स में मोमेंटम हुआ करते थे। बीच में थोड़ा सा डल पीरियड था, अब वापस से वही मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज भी अगर हम कोचिन शिपयार्ड में देखते हैं तो लगभग 10% तक का रैली हो चुका है। एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन भी है। अगर ये मंथ की बात करेंगे अभी तक तो 15% रैली ये वीक में हुआ है, उससे भी ज्यादा ही हुआ है। इनफैक्ट मुझे लगता है अभी भी ये मोमेंटम है, बट थोड़ा सा ओवरबॉट हुए, काफी ज्यादा चले हैं। हाउएवर कोई ट्रेंड में बड़ा रिवर्सल नहीं लग रहा है, बट थोड़ा सा आई थिंक मुझे लगता है कि एक साइडवेज मोमेंटम होना। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर मैं प्योरली उसको देखता हूँ तो इतने ऊपर में जाके चेस करना थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसके लिए आई थिंक मुझे लगता है जिनके पास है वो आई थिंक 2200 एक कोचिन शिपयार्ड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है। वो लेवल में को ट्रेल स्टॉप लॉस कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर जीआरएससी के बारे में भी बात करते हैं तो लास्ट ये क्वार्टर में अभी तक 100% से भी ज्यादा चला हुआ है स्टॉक है। अभी भी चार्ट्स पे कहीं भी नहीं दिख रहा है कि कोई रिवर्सल फॉर्मेशन आएगा या प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस अभी तो चार्ट्स पे नहीं दिख रहे। बट जैसे कि मोमेंटम इंडिकेटर्स को अगर हम रीड करते हैं तो वहां पे टेम्पररी ओवरबॉट कंडीशन बनते हुए कंसिस्टेंटली दिख के आ रहा है। तो इसको भी मैं रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो फ्रेश बाइंग यहाँ पे जाके एडवाइस नहीं करूंगा, बट ट्रेल स्टॉप लॉस जो अराउंड 3300 या 3225 के आसपास एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट से अगर उसके ऊपर रहता है तो ये जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। सर 3-3 या 2-3 सॉरी। लेवल्स आपने जो बताए, एक बार फिर से थ्री रिपीट टू करेंगे टू सर? फाइव 3225 3225। 3-2 या 2-2, क्योंकि ये 2290 के आसपास सेट कर रहा है सर। नहीं, जीआरएससी के बारे में बात कर अच्छा, रहा था मैं। जीआरएससी, गार्डन रीच, चलिए समझ में आया। क्योंकि मैंने समझा कि कोचिन शिपयार्ड के बारे में आप लेवल्स दे रहे हैं। चलिए ठीक है सर, अच्छा नहीं। नो इश्यूज़। ओके, चलिए तो लेवल्स आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं अमोल जी द्वारा। यहाँ पे आप रखेगा अपनी पैनी नज़र। लेकिन जाते हैं और आज का स्टार परफॉर्मर इटर्नल का शेयर, यानी कि जोमेटो का शेयर। आप देखिए शेयर में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है। जब इस स्टॉक में रैली शुरू हुई थी तब भी हमने स्टॉक की चर्चा की थी और आपको बताया था कि एक बार 250 के ऊपर जाएगा तो शायद ये स्टॉक टिक सकता है। और आज देखिए टिका है 256 257 के आसपास। अमोल जी, इटर्नल में क्या करें? सीएलएसए का एक नोट भी आया है, हाई कन्विक्शन आइडिया में उन्होंने इसको शामिल किया है। स्टॉक में तेज़ी भी है, और चलेगा या फिर यहाँ अटक जाएगा? नहीं, बुलिश मोमेंटम है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। हाउएवर थोड़ा सा इंट्राडे में अगर हम देखते हैं या एक या दो दिन के टाइम फ्रेम में अगर दिखते हैं तो टेम्पररी ओवरबॉट कंडीशन जरूर है। तो जैसे आप बोल रहे हो थोड़ा सा अटक भी सकता है, बट ब्रॉडर टेक्सचर अगर मैं देखता हूँ तो अभी भी पॉजिटिव साइड पे, इनफैक्ट थोड़ा सा और पॉजिटिव हुआ है। द रीजन बिहाइंड इट कि आज अगर हम देखते हैं तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो जो 250 के आसपास था उसको स्टॉक ने सक्सेसफुली क्रॉस किया है। उसके बाद एक जो रेंज था जहां पे काफी दिनों से अटका हुआ था स्टॉक, जो हायर साइड पे 245 था, वहीं पे डबल टॉप था, वही वो रेंज को भी स्टॉक ने सक्सेसफुली क्रॉस किया है। तो वीकली सेटअप भी पॉजिटिव हुआ है और एक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी डिसेंट है। इसके कारण थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं, बट ये थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ। शायद एक आध दो दिन में शायद स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है या साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट लार्जर सेटअप अगर हम स्टॉक का देखते हैं तो वो पॉजिटिव साइड पे और पॉजिटिव साइड पे ही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं।